इस समय हम आदमपुर में भाजपा प्रत्याशी जजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के चुनावी कार्यालय में हैं। हमारे साथ हैं फतेहाबाद से विधायक श्री डूडाराम जी और कैथल से विधायक श्री लीलाराम जी। आइए जानते हैं कि किन चुनावी मुद्दों को लेकर ये आदमपुर का उपचुनाव लड़ने की तैयारी में है। पहले आप बताएं कि आदमपुर में लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब ऐसा है जी, क्योंकि चौधरी भजन लाल जी जब से इलेक्शन लड़ रहे थे वो लगभग सभी इलेक्शनों में मैं साथ रहा करता और देखा करता और इलेक्शन संभाला करते। जितना इस दफ़ा लोगों का उत्साह, इस दफ़ा जितना लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसा कभी पहले नहीं मिला। कौन से मुद्दे होंगे जो ये चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, अगर बात की जाए यहाँ पे बेसिक्स मुद्दों की? देखिए, यहाँ सरकार 2 साल सरकार के बाकी बचे हैं, आगे भी 2 साल के बाद दोबारा सरकार आएगी हमारी। इस इलाके में जो भी समस्या है, पानी की, बिजली की, सड़कों की, चौधरी भजन लाल जी के बाद 96 के बाद ठीक इसमें कोई दो राय नहीं कि विकास कुछ कम धीरे चला। अब सरकार में हिस्सेदार बनने जा रहे हैं अजीज भवे। जब सरकार में हिस्सेदार बनेंगे तो इस इलाके का, जैसे मैंने जिक्र किया, चाहे सड़क की बात है और बात है, सारे इलाके का विकास होगा। जिस तरह पहले चौधरी भजन लाल जी के टाइम में हुआ, उसी तरह अब इस एमएलए बनने के बाद उसी तरह विकास होगा। लीलाराम जी, क्या आप चुनाव में सरकार की पिछले 8 साल की उपलब्धियां भी बताएंगे कि मनोहर लाल खट्टर सरकार ने क्या क्या किया? हाँ, बिल्कुल पूरी उपलब्धियां बताने का काम करेंगे, और मैं नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग जानते हैं। अब के बार का ही सीजन ले लीजिए, मेरा कैथल भी धान का एरिया है, फतेहाबाद भी धान की मंडी है, और हम मंडी में किसानों से मिलते भी रहते हैं। सारे किसानों ने कहा कि पहली बार इतने अच्छे भाव मिले, और ये किसान का या सरकार का सौभाग्य कह लीजिए कि प्रति एकड़ 10 से 15 मन धान ज़्यादा निकला, और सरकार ने उसको सुचारू रूप से पूरे भाव से, जो एमएसपी था उससे भी 100, 150, 200 रुपये ऊपर खरीदने का काम किया है। और जिस प्रकार डूडाराम जी ने कहा कि जो सरकार ने काम किए हैं, हरियाणा प्रदेश में एक भी नेशनल हाईवे नहीं था। आज हरियाणा प्रदेश में 3 बड़े नेशनल हाईवे या तो बनकर के तैयार हो गए हैं या उन पर दिन रात काम चला हुआ। कहते हैं जहाँ रास्ते होते हैं वहीं व्यापार होता है और वहीं तरक्की आती है। भारतीय जनता पार्टी ने काम करके दिखाया है राष्ट्र लेवल पर, और मैं कहूँगा कि आज भारत की सरकार ने इंटरनेशनल लेवल पर, विश्व के लेवल पर भी भारत का नाम चमकाने का काम किया है। जो 1-1.5 साल किसानी आंदोलन चला दिल्ली में, क्या उसका प्रभाव यहाँ इस चुनाव में देखने को मिलेगा? अब की बार भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने जिस प्रकार जब सरकार ने एमएसपी से ऊपर किसान की फसल खरीदी, मेरे पास मैं छोटा सा विधायक हूँ, मेरे पास भारतीय किसान यूनियन के चाहे होशियार सिंह गिल है, चाहे राजपाल जी हैं, इस प्रकार के जो किसानों के नेता हैं, उनके फ़ोन आए और उन्होंने धन्यवाद करने का काम किया कि सरकार ने बहुत अच्छे भाव दिए और बहुत अच्छे तरीके से किसान की फसल खरीदने का काम किया है। जैसा कि लीलाराम जी ने बताया कि किसानों के फ़ोन उनको आ रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे कार्य किए, तो यहाँ भी किसानों का भरपूर सहयोग भारतीय जनता पार्टी को इस समय मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ थोड़ी समस्या थी मुआवजे के मामले में। अभी 3 दिन पहले हर किसान के खाते में जो मुआवजा 2020 का बकाया था, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किसानों के खातों में डाला है। और जो भी बात मुख्यमंत्री सामने रखी है किसानों की, मुख्यमंत्री ने बड़ी भारी उस बात को माना है और किया है। यहाँ के किसान बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और यहाँ से भव्य बिश्नोई को अच्छे वोटों से जिता के भेजें। सारे किसान गांव में जाके देखिए, जाके पूछिए इन गाँव में क्या क्या लोग कह रहे हैं। कितने मार्जिन से भव्य जीतने जा रहे हैं? ये आज के टाइम बहुत अच्छे मार्जिन से, ये आज से 25,000 से ऊपर, हम 30,000 वोट भी नज़दीक लगेंगे, इतने वोटों से जीतने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, मुकाबला किससे आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, मुकाबला कांग्रेस से है। आम आदमी पार्टी रेस में नहीं है?
नहीं, आजकल नहीं लग रहा। हाँ, कांग्रेस से इस बात सही है कि मुकाबला कांग्रेस से है, लेकिन कांग्रेस का यहाँ के वोट वही जो हमेशा चौधरी भजनलाल जी के खिलाफ पड़े, वही पहले कुलदीप जी के खिलाफ पड़े, वही वोट अभी भव्य के खिलाफ पड़ेंगे। पंजाब का असर कुछ दिखेगा? जैसे कि पंजाब में इस साल जो हुआ चुनाव हुआ विधानसभा का, आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल क्लीन स्वीप किया, का कुछ थोड़ा बहुत असर यहाँ पर दिखेगा? नहीं, पंजाब की जनता खुद पछता रही है। आपने देखा होगा, उसके बाद एक बाई इलेक्शन हुआ पंजाब में और वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं के गांव में भी चुनाव हार गए। इससे बड़ा उदाहरण तो शायद हरियाणा पंजाब की हिस्ट्री में कोई है ही नहीं कि जहाँ का मुख्यमंत्री हो। हार कोई भी सकता है, हार जीत चलती रहती है, परंतु अपने खुद के गांव में मुख्यमंत्री जी 2 महीने बाद ही चुनाव हार गए। इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है? सुपड़ा साफ है आप पार्टी का, कहीं कहीं कोई नाम लेने वाला, पानी पिलाने वाला नहीं है। मेन मुकाबला आप भी मानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में ही रहेगा, आम आदमी पार्टी कोई रेस में नहीं है? नहीं, आप पार्टी तो है ही नहीं। आप पार्टी तो हरियाणा में ये जरूर है कि कांग्रेस से मुकाबला नहीं कह सकते, 2 नंबर पे कांग्रेस आएगी। अगर बात करें इनेलो के प्रत्याशी कुरुड़ा राम जी का, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो कहाँ दिखाई दे रहे हैं चुनाव में? देखिए, जैसे इन्होंने कहा मुकाबला कांग्रेस का और लोकदल का है, सेकंड कौन रहे, चाहे कोडाराम का और कांग्रेस का, कुछ। अच्छा, दूसरा और तीसरा नंबर वो दोनों लड़ रहे हैं। वो लड़ रहे हैं। आपने तो आम आदमी पार्टी को बिल्कुल चौथे या 5वें नंबर पे पार्टी का कोई जिक्र नहीं है। जेजेपी के साथ पीछे खबर आई थी कि आप बीजेपी का कुछ मनमुटाव चल रहा है, कि इन बातों में कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कल सभी नेता, बीजेपी के स्टेट प्रधान निशान सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट प्रधान, सारे लोग इकट्ठे होकर गांव में जलसा कर रहे थे और बहुत जल्दी दुष्यंत जी भी यहाँ इस इलाके में प्रोग्राम करने के लिए आ रहे हैं। कोई दुष्यंत चौटाला भी अच्छी तरह से प्रचार कर रहे हैं। वो दिन रात जुटे हुए हैं। ये छोटी मोटी घटनाएं तो आपकी पत्रकारों की या मीडिया वालों की है। नहीं, हमारी बनी बनाई कोई बात नहीं है। हमारा भी आपस में कोई नहीं, मिलकर के सहचार से, भाईचारा से चुनाव लड़ रहे हैं और ये पहला बार नहीं है। इससे पहले भी ये गठबंधन सुचारू रूप से 5 साल नहीं, 5.5, 6 साल चला है। चुनाव प्रचार को मात्र 3 दिन का समय शेष बचा है। क्या स्वयं मुख्यमंत्री खट्टर साहब भी यहाँ पर आएंगे? हाँ, मुख्यमंत्री जी 1 तारीख को आदमपुर के अंदर बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। 1 तारीख को करीब 10 बजे के यहाँ आ रहे हैं। चुनाव प्रचार 1 तारीख को ही खत्म हो जाएगा? हाँ, चुनाव प्रचार 1 तारीख को शाम को 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा। आप पूरे आश्वस्त हैं कि भव्य बहुत बड़ी मार्जिन से यहाँ से जीत रहे हैं? वो तो जीत रहा है जी। मैंने आपके सामने कहा ना, 2 नंबर की लड़ाई है, कांग्रेस वाला रहता है, कौन रहता है। भव्य तो बहुत आगे है, भव्य मार्जिन से जीतेगा। एक आखिरी सवाल आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि आने वाला 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी राज्य में क्या जेजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी या खुद इंडिपेंडेंट लड़ेगी? देखिए, आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का समझौता है, चल रहा है, क्या दिक्कत है? नहीं, आप भी क्वेश्चन करो, हमारा प्रोग्राम साथ समझौता चल रहा है, नहीं इकट्ठे प्रचार कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा, ये फैसला तो बड़े नेता लेंगे, परंतु हमें तो लगता है कि इकट्ठे ही लड़ेंगे और हमारी ये पावर नहीं है कि हम ये कहें कैसे लड़ेंगे। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी, दुष्यंत जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जानते हैं, हमें इसके बारे में नहीं कुछ। तो हमारे साथ दोनों विधायकों का कहना है कि जेजेपी और बीजेपी के संबंध जो हैं बहुत बढ़िया हैं, किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी बहुत अच्छी तरह भव्य के प्रचार में दिन रात एक हुए हैं और 2024 का चुनाव जो लड़ा जाएगा वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशानुसार लड़ा जाएगा। इसी तरह की पल पल की आदमपुर की उपचुनाव की खबर के लिए आप बने रहें सभी समानता न्यूज़ के साथ। हम बने हुए आदमपुर में, हमारी जो चुनावी कवरेज है वो जारी रहेगी। आप बने रहें सभी समानता न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे यानी ईश को दीजिए इजाज़त, फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।